तो आज हम लोग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है और वहां से हमें पता है दो रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई के लिए जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई होता है दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स कॉमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल वाई लेस देन इक्वल्स टू वाई, जहाँ पर एक्स और वाई का रेंज माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। अभी अगर हम ए मान ले कि टेकिंग y टेंडिंग टू इन्फिनिटी, y इन्फिनिटी तरफ जा रहा है एंड कीपिंग कीपिंग x बी फिक्स्ड, अगर हम y को इन्फिनिटी की तरफ भेजें और x को फिक्स्ड रखें तो हमें मिल जाएगा वी गेट एफ ऑफ x कोमा इन्फिनिटी दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स कोमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल वाई लेस देन इन्फिनिटी। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स वेयर माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एफ एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमें एफ एक्स कोमा इन्फिनिटी के लिए दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जा रहा है एफ एक्स ऑफ एक्स। ओके, सिमिलरली सिमिलरली हम बोल सकते हैं टेकिंग x tending to infinity and keeping y be fixed, we get हमें मिल जाएगा f of infinity comma y is equals to probability of minus infinity less than capital X less than infinity comma minus infinity less than capital Y less than equals to y, that is equals to हम बोल सकते हैं probability of minus infinity less than y less than equals to y, जहाँ पर माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन वाई इज लेस देन इन्फिनिटी। सो हमें एफ ऑफ इन्फिनिटी कोमा वाई के लिए दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है एफ वाई ऑफ वाई। ठीक है, अभी यहाँ पर जो एफ एक्स ऑफ एक्स एंड एफ वाई ऑफ वाई है इन दोनों को ही हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। एफ एक्स ऑफ एक्स एंड एफ वाई ऑफ वाई आर कॉल्ड कॉल्ड the marginal distribution function of the random variables x and y। so random variable x and y के लिए हम f x of x and f y of y को marginal distribution function बोलते हैं। यहाँ पर हमें ये दोनों रिलेशंस याद रखने हैं, f x comma infinity is equals to f x of x and f infinity comma y is equals to f y of y। ओके, तो अभी हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग एक थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम में हमें बोला गया है ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करना है एक्स एंड वाई रैंडम वेरिएबल्स के इंडिपेंडेंस होने के लिए। दैट इज हमें शो करना है द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स एलोन एंड ए फंक्शन ऑफ वाई एलोन। मतलब कि हमें शो करना है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई। ठीक है, हमें ये शो करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दी कंडीशन इज नेसेसरी, दी कंडीशन कंडीशन इज नेसेसरी। ओके, इसे हम पहले शो करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक्स एंड वाई बी टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, हम दोनों को इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स मान रहे हैं, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। ओके, देन हम बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल वाई लेस देन इक्वल्स टू वाई आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, सो वी हैव हमें मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स कोमा माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल वाई लेस देन इक्वल्स टू वाई, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल वाई लेस देन इक्वल्स टू वाई, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऐसे हम प्रोडक्ट कर देंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई। ओके,
तो अभी हम प्रूव करेंगे कि ये कंडीशन सफिशिएंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एच एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एफ ऑफ इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू एच ऑफ इन्फिनिटी इंटू जी ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, और हमें मिल जाएगा एच ऑफ इन्फिनिटी इंटू जी ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें पता है कि एफ ऑफ इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम नंबर 2 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अभी अगर हम मान ले टेकिंग वाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी इन 1, इसको अगर हम 1 में पुट करें तो हमें मिलेगा वी गेट एफ ऑफ एक्स कोमा इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू एच एक्स इंटू जी इन्फिनिटी। ओके, और हमें यहाँ से मिल रहा है एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एच एक्स इंटू जी इन्फिनिटी, और यहाँ से हमें एच एक्स इक्वल्स टू मिल रहा है एफ एक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ इन्फिनिटी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। सिमिलरली हम बोल सकते हैं टेकिंग एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड पुटिंग इन 1 वी गेट, हमें मिल जाएगा एफ ऑफ इन्फिनिटी कोमा वाई इज इक्वल्स टू एच ऑफ इन्फिनिटी इंटू जी ऑफ वाई, और यहाँ से हमें जी ऑफ वाई इक्वल्स टू मिल जाएगा एफ वाई ऑफ वाई डिवाइडेड बाय जी ऑफ इन्फिनिटी। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। सो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी गेट फ्रॉम 1 using the values of 3 and 4, हमें मिल जाएगा we get f of x comma y is equals to f x of x into f y of y divided by g infinity into h infinity, that is equals to हमें मिल जाएगा f x of x into एफ वाई ऑफ वाई, क्योंकि हमें पता है जी इन्फिनिटी इंटू एच इन्फिनिटी इसका वैल्यू इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमें यहाँ से एफ एक्स कोमा वाई इस इक्वल्स टू मिल रहा है एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई, और हमें यही शो करना था। सो हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके।